Hello students, now today we can revise or revision this class 12 physics chapter 2 electrostatic potential and capacitance. This chapter you will revise. So there is there are two terms, electric potential or electric potential difference, या कह सकते हो electrostatic potential और electric potential, electrostatic potential difference और for simplicity electric potential difference. Now electric potential स्केलर क्वांटिटी है, V से डिनोट करते हैं. तुमको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इफ यू आर गिविंग चार्ज मोर एंड मोर ऑन ए बॉडी देन इट्स पोटेंशियल विल इंक्रीज. ठीक है. और अब इसका डिफिनेशन देखो, ये हमारा कोई बॉडी है, बॉडी पे चार्ज क्या है, Q है. इस चार्ज के अराउंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड EF, इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट A है. अब चार्ज क्या है, ये Q चार्ज है एट इन्फिनिटी, बहुत दूर चार्ज है. अब इस चार्ज Q को यहां से लाते हैं पॉइंट A में. क्या हो गया, चार्ज लाओगे तो इसमें फोर्स अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे तो वर्क डन होगा. अब इस Q चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाने में कितना वर्क हो गया, W इन्फिनिटी A. Q चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A, ये वर्क डन. अब यूनिट चार्ज को लाएंगे तो क्या हो गया, दिस बाय Q. तो दिस इज आवर पोटेंशियल. पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W इन्फिनिटी A बाय Q, या फॉर सिंप्लिसिटी से V इज इक्वल टू W बाय स्मॉल q या कैपिटल Q लिख सकते हैं. अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो दिस वी आर गेटिंग वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल. हाउ विल यू डिफाइन, ट्राई टू लिसन डेफिनेशन. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in the electric field may be defined as the amount of work done in moving unit positive charge from infinity to that point in the electric field. In this way you can define. अब इसका यूनिट क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट वोल्ट, ऐसा यूनिट. अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, इससे इसका V वोल्ट का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, 1 वोल्ट, वर्क का 1 जूल, चार्ज का 1 कूलम. तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 जूल पर कूलम. अब कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from infinity to that point in the electric field. In this way you can define electric potential and SI unit. Now other term इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी V से डिनोट करते हैं. चार्ज जब फ्लो करेगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिफाइन करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अगर एक का जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो देन चार्ज विल फ्लो. जब दो बॉडी है, दोनों बॉडी के जब पोटेंशियल सेम है तो चार्ज विल नॉट फ्लो. एक बॉडी है, दूसरा बॉडी है, जब एक का पोटेंशियल अधिक होगा, दूसरा कम होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. दोनों का चार्ज जब सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो चार्ज विल नॉट फ्लो. सो पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड्स चार्ज विल फ्लो फ्रॉम विच बॉडी टू विच बॉडी, और चार्ज विल फ्लो फ्रॉम पॉइंट A टू B. तो नाउ जस्ट यू कैन सी, अब ये दो पॉइंट है, ये हमारा चार्ज Q है, ये पार्टिकल है, बॉडी है, और इस पर क्या है, Q चार्ज है. अब इसके अराउंड क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड है EF. अब दो पॉइंट है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, A और B. अब A पॉइंट पे चार्ज क्या है, Q चार्ज है. इस Q चार्ज को कहां से लाते हैं, A टू B. इस Q चार्ज को A से B तक लाते हैं. ये बाय यूनिटी मेथड A B बाय चार्ज यू कैन से. तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस. हाउ यू डिफाइन, ये इसको क्या कहते हैं, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस VV माइनस BA. पोटेंशियल एट A इज VA, पोटेंशियल एट B इज VB. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. तो देन हाउ विल यू डिफाइन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट. इस तरह से
डिफाइन कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका भी यूनिट जो है ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट है। यहां से लिख सकते हो क्या हो गया, डेल्टा V इज इक्वल टू W बाय Q कर सकते हो। ऐसा यूनिट क्या होगा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम, यानी 1 जूल पर कूलम कर सकते हो। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। The potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule work is done in moving 1 coulomb charge from one point to another point in the electric field। इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। और ये पोटेंशियल डिफाइन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन विल बी 0। ये पूछा जाता है if charge is moved from one place to another place in the equipotential surface then what will be the work done। तो वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहां से देख सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, A is equal to VV। पोटेंशियल at each and every point is same so that surface is known as equipotential। अब VA is equal to VB हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो then you are getting AB by Q is equal to 0। therefore ये वर्क जो है is equal to 0 means in equipotential surface if charge is moved from one place to another place the work will be done, work will be 0। this is asked, so this you can study। now potential means electric potential at a point due to charge। due to charge, यहाँ चार्ज Q है, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज क्या होगा, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। और ग्राफ क्या हो जाएगा इसका, ग्राफ बिटवीन V और R। तो V along y axis, R along x axis। so this you are getting V is inversely proportional to R। इस तरह से ग्राफ just you can plot। now potential due to group of charges, potential due to system of charges तो क्या हो जाएगा, V is equal to 1/4πε0 within bracket Q1/R1 plus Q2/R2 plus dot plus Q1/Rn। और यहाँ पर सिग्मा यूज कर सकते हो 1/4, V is equal to 1/4πε0 सिग्मा, ये 1 के प्लेस पर I QI अब बाय RI। और लिमिट क्या हो जाएगा सिग्मा I is equal to 1 to N। अब यहाँ पर देखो जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ पर पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पॉजिटिव लिखोगे, यहाँ नेगेटिव है यहाँ नेगेटिव लिखोगे। ठीक है। अब दूसरा एक फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। इस फॉर्मूला को यूज करके तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेज क्या फॉर्मूला हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा ब्रैकेट Q1/R1² प्लस यहाँ R है पोटेंशियल में और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है R1² प्लस Q2/R2² प्लस डॉट डॉट Q1/Rn²। इस तरह से या इसको सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हो, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इसके प्लेस पे सिग्मा QI/RI²। सिग्मा हो गया लिमिट I इज इक्वल टू 1 to N। इस तरह से पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डायपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हमारा डायपोल है -Q प्लस Q चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L या O इज द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। टेक ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R। तो अब ये एंगल क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में, ये एंगल थीटा इज द एंगल। ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रिक यहाँ डेराइव नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos θ/R²। P का वैल्यू मालूम है क्या है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो देन देयर आर 2 पॉइंट्स एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। इसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
at a point on the axial line due to electric dipole. Electric potential at a equatorial line due to electric dipole. ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया V is equal to 1/4 pi epsilon naught P cos theta by R square. So what will be electric potential at a point on axial line due to electric dipole? तो axial line क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1. तो V इज इक्वल टू क्या होगा? 1/4 pi epsilon P by R स्क्वायर. ये मैक्सिमम हो जाएगा. यानी ऑन द एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन. नाउ इक्वेटोरियल लाइन क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल. एंगल क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा. व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एट इक्वेटोरियल लाइन थीटा 90 हो जाएगा, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है. तो V इज इक्वल टू कितना होगा? 0 मिनिमम हो जाएगा एट इक्वेटोरियल लाइन. यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन will be 0. Electric potential on the axial line will be this. So this is the formula. Now इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और कैपेसिटी C से डिनोट करते हैं. ये हमारा बॉडी है, इस पर चार्ज हम क्यों देते जाएंगे. जब यही देखते हो कि कोई बॉडी है, उसको हीट देते जाओगे मोर एंड मोर, उसका टेम्परेचर क्या होगा? राइज करेगा. उसी तरह से ये हमारा बॉडी है, ठीक है, इस पर चार्ज क्यों हम देते जाते हैं, और तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा. क्या रिलेशन है बिटवीन पोटेंशियल एंड चार्ज? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. अब Q इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन कटाते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं C. C इज नोन एज कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर. तो व्हाट इज कैपेसिटेंस? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कैपेसिटर, इन द कंडक्टर. अब कैसे डिफाइन करोगे मैथमेटिकली? तो दैट यू आर गेटिंग Q इज इक्वल टू CV, और या ये C इज इक्वल टू Q बाय V. मैथमेटिकली ऑल्सो यू कैन डिफाइन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर may be defined as the ratio of charge to its potential. In this way you can define some more. Also you can define now this you have read Q is equal to CV or C is equal to Q by V. If V is equal to 1 volt, तो C is equal to Q. कैसे डिफाइन करो कैपेसिटेंस? दिस कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर और कैपेसिटर में डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 volt. SI unit of capacitance is farad. SI unit of C capacitance is farad. F से डिनोट करते हैं. कैसे इसका? C is equal to Q by V. यहां से निकाल सकते हैं C is equal to Q by V. C का यूनिट क्या होगा? SI यूनिट farad is equal to 1 कूलम, चार्ज पोटेंशियल का 1 volt. तो क्या हो जाएगा? 1 डिस्चार्ज का 1 कूलम पर वोल्ट. हाउ विल यू डिफाइन 1 farad? Capacitance of a capacitor is said to be 1 farad if its potential is raised by 1 volt. Okay, so this is now relation you can see. So 1 millifarad is equal to 10 to the power minus 3 farad. 1 microfarad is equal to 10 to the power minus 6 farad. 1 nanofarad is equal to 10 to the power 9 farad. 1 mu f 1 microfarad और 1 picofarad is equal to 10 to the power minus 12 farad. इस तरह से you can define. okay. Now grouping of capacitors. कैपेसिटर क्या है? डिफरेंट टाइप का कैपेसिटर्स है, ठीक है. कैपेसिटर्स क्या होगा? ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C है. और दूसरा क्या है? ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C है. दूसरा क्या होगा? ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C. जनरली इन योर कोर्स देयर इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट में क्या? दो प्लेट होता है. ये एक कैपेसिटर है जिसमें 2 प्लेट है, ये कैपेसिटर हो गया. जहां 3 कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C1, C2 और C3 है, कनेक्टेड इन सीरीज. तो और ये V क्या है? बैटरी से कनेक्ट का पोटेंशियल डिफरेंशियल है. अब ये चार्ज जो है, ये हमारा
बैटरी से सेल से Q चार्ज ड्रॉ किया जाएगा और यही सेम चार्ज विल फ्लो इन सीरीज। क्या होता है, सेम चार्ज flowing through each capacitance, but potential V1, V2, V3 with the potential differences across C1, C2, C3. तो this V is equal to क्या हो जाएगा, V1 plus V2 plus V3. इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो गया, सेम चार्ज फ्लो करेगा बट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, 1/CS। CS इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू 1/C3। अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होगा, नेट कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा। और इन नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये थ्री कैपेसिटर्स है कनेक्टेड इन पैरेलल। फर्स्ट एंड जो है तीनों कैपेसिटर का एक पॉइंट से, सेकेंड एंड जो है अनदर पॉइंट से, और इसको सेल से कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ बैटरी से जो चार्ज ड्रॉ किया जाएगा Q चार्ज, अब अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंस इधर चार्ज किया जाएगा Q1, Q2 और Q3। जो रेसिस्टेंस में पढ़ा है वही सेम यहाँ है। अब ये Q charge is distributed, this Q charge is distributed in three capacitors. So Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. पैरेलल में ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है, इसमें क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। इसमें चार्ज जो है डिफरेंट चार्ज फ्लो करेगा थ्रू द डिफरेंट कैपेसिटर, इसमें क्या होगा, सेम चार्ज फ्लो करेगा। अब ये जो बैटरी का सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा अक्रॉस ईच कैपेसिटर। नाउ दिस Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है यू कैन कनेक्ट इन पैरेलल, अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज करना है यू कैन कनेक्ट इन सीरीज। Now this capacitance of a spherical conductor, ये हमारा spherical conductor है, चार्ज क्या है Q है, रेडियस R है, इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C is equal to 4 pi epsilon naught R। ये क्या रिलेशन, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, C is directly proportional to R। अगर यह कैपेसिटर जो है अगर हम बड़ा करते जाएं स्फीयर तो इसका कैपेसिटी क्या होगा, बिगर होगा। हमारा अर्थ भी क्या होगा, एक कैपेसिटर है और रेडियस जितना बड़ा होगा उसका क्या है, जीरो पोटेंशियल कहते हैं। जितना भी चार्ज अर्थ को दे दोगे इट विल डाइजेस्ट, इट विल एक्सेप्ट, ठीक है। तो अब ये देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसका सेपरेशन दो प्लेट के बीच D है और ये एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट A है। इसका और ये इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C0। तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब एक दूसरा कैपेसिटर है, इसमें क्या है, एयर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इसमें प्लेट के बीच में क्या है, एयर है, यानी ये हो गया फॉर्मूला कैपेसिटेंस। दूसरा क्या है, ये कैपेसिटर है, एरिया ऑफ द ईच प्लेट A है, सेपरेशन D है, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, इसका कैपेसिटेंस C हो गया। इसमें क्या है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अदर देन एयर, इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन है इसका, एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या हो गया, एप्सिलॉन A बाय D। अब इसको डिवाइड करते हैं C0 बाय A, तो क्या हो जाएगा, यहां से डिवाइड करोगे C के प्लेस पे इतना लिखा और इसको ये ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ यू आर गेटिंग C0 बाय C। तो अब ये दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब रिलेटिव परमिटिविटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में है, 1 मार्क वगैरह में आता है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या फॉर्मूला पढ़ा है, F वैक्यूम बाय F मीडियम, और इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन, और ये कैपेसिटेंस के फॉर्म में भी रिमेंबर कर सकते हो, C बाय C। इस तरह से जस्ट यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इट विल हेल्प इन सॉल्विंग 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, so this is the relation dielectric constant or relative permittivity in terms of force, in terms of permittivity, in terms of capacitance. Thank you very much. You can watch, share and like. Thank you very much.